अमन बादशाही के बारे में जिक्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे 25 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर के पहले ही हम खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की शुरुआत करेंगे, यानी कि तैयारी होना शुरू हो गई है 11वें महीने से, और हम सेलिब्रेशन शुरू करने वाले हैं और आज ही से हम सेलिब्रेशन में शमूलियत करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया और 33.5 साल खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर रहे। खुदावंद यीशु मसीह ने इतने काम किए, इतने मौजज़े दिखाए, इतना उसने अपना जाहो जलाल दिखाया कि लिखारी कहते हैं कि अगर लिखने के लिए किताबें लिखी जाती खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में तो दुनिया की किताबें कम पड़ जाती और दुनिया में रखने के लिए जगह ना होती। खुदावंद यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए और इतने ज्यादा काम किए 33.5 साल में। आज की तलावत कलाम पाक जो हमने सुनी, कलाम खुदा में लिखा है भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। कलाम खुदा में लिखा है और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरोई करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी सलामती का शहजादा है। वो माल के दो जहां, वो खाल के कायनात है। इस जमीन पर जब गुनाह हुआ, जब बागे अदन में गुनाह हुआ तो बागे अदन में पहला गुनाह नहीं हुआ। इस बात को आप याद रखना, बागे अदन में पहला गुनाह कौन, कितना गुनाह हुआ, कितने नंबर का, कितने नंबर का जी? हाँ जी, कॉन्फिडेंस पैदा करें, आपको पता है। दूसरा, पहला गुनाह आसमान पर, कहां पर हुआ जी? आसमान पूरा। अब जमीन पर कोई बीमारी नहीं थी, कोई तबदक नहीं थी, कोई वबा नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, कोई हार्ट पेशेंट नहीं था। अब जमीन पर आदम और हवा दो इंसान थे और खुदावंद ठंडे वक्त में उनके पास आया करता था। बागे अदन के अंदर चीता भी मौजूद है, बागे अदन के अंदर शेर भी मौजूद है, बागे अदन के अंदर आजदहा भी मौजूद है। वहां पर शेर भी है, वहां पर चीता भी है, वहां पर सांप भी है, वहां पर हाथी भी है, वहां पर बकरी भी है, हर तरह का परिंदा है वहां पर, हर तरह का जानदार वहां पर मौजूद है। लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर अमन और सुकून है। वहां पर चीता बकरी को नहीं खा रहा, वहां पर भेड़िया और बर्रा एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, वहां पर सांप आदम और हवा को ढस नहीं रहा, वहां पर सुकून है, वहां पर अमन है, वहां पर सलामती है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों के साथ बात करता है और खुदा अपने लोगों की पनाह है। आदम और हवा को खुदावंद ने बागे अदन में रखा और खुदा सब जानदारों को बनाकर आदम के पास लाया। आदम से कहा कि तो इनके नाम रख। आदम को कितना बड़ा लक़ब दिया गया। आदम को क्या बनाया गया जी? क्या बनाया गया? भी मैंने बताया, मॉडल बनाया गया। आदम को मॉडल बनाया गया। खुदावन ने उसके हाथ में सारा इख्तियार दिया। उसको कहा कि जो तू कोई नाम इनको देगा वही नाम इनका ठहरेगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिस जानवर को, जिस जानदार को जो नाम दिया गया वही उसका नाम ठहरा। अब ना बीमारी है, ना रोग है, ना गम है, ना कर्ब है, कुछ भी बागे अदन में नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मुकद्दस मुकाशवा की किताब में लिखा गया है और वहाँ पर मरकूम है कलाम खुदा में, जमीन पर आदम और हवा है और आसमान पर फिर क्या हुआ? क्या हुआ आसमान पर जी? लड़ाई हुई, जंग हुई। अब खुदा जब अपने तख्त पर बैठता था तो लूसीफर जो फरिश्ता है वो अपने पंख कैसे बढ़ाता और खुदावंद के तख्त के ऊपर ऐसे करता तो खुदावंद उसके पंखों के नीचे राहत होता था, वह उसके साज बजते थे उसके परों में। और खुदा का तख्त जैसे ये आल्टर मेरे सामने, यहाँ पर खुदा का तख्त और खुदावंद वहां पर बैठता और वो अपने पंख हिलाता और साज बजते।
और खुदा गुनगुनाता। क्या करता जी? खुदा गाता, खुदा प्रस्तिश करता, खुदा गीत गाता, खुदा मसरूर होता, खुदा क्या करता जी? खुदा खुश होता। उसके अंदर घमंड समा गया, उसके अंदर घमंड समा गया। और कलाम खुदा में लिखा है, मुकाशफा की किताब में, आप रेफरेंस नोट कर लीजिएगा, मुकाशफा 12 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा, फिर आसमान पर लड़ाई हुई और मकाईल और उसके फरिश्ते आजदहा से लड़ने को निकले। अब आसमान पर जब लड़ाई हुई तो खुदावंद ने इब्लीस को नहीं मारा, खुदावंद ने लूसीफर को नहीं मारा। अगर खुदावंद लूसीफर को मारता तो लूसीफर मर जाता। खुदावन ने अपने फरिश्ते मकाइल को कहा कि जा इसके साथ जंग कर, और कलाम खुदा में लिखा है कि वो इब्लीस पर गालिब आए, वो लूसीफर पर गालिब आए, और उसके साथ बहुत सी ग्रोहें जो थी, बहुत से फरिश्ते जो थे, वो मुखालफत के लिए गर्दन कशी के लिए उठे थे, और उन सबों को आसमान पर से गिरा दिया गया। कलाम खुदा में एक बड़ी खूबसूरत आयत है, लिखे, बस ए आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। अब वो जमीन पर आ गया, जमीन पर आ गया। कलाम खुदा में एक बड़ी मशहूर आयत है, वो कहता मैं तो जाता हूं, लेकिन मैं तेरे बच्चों को दुख दूंगा और वर्गलाऊंगा। वो इब्लीस कहता है, जब उसे आसमान पर से फेंका गया तो वो कहता मैं तो जाता हूं, लेकिन मैं तेरे बच्चों को दुख दूंगा और वर्गलाऊंगा। सांप जो उस दौर में, सांप जो बागे अदन में बड़ा होशियार चालाक बना हुआ था, अब बहुत से चालाक लोग फंस जाते हैं, बहुत से चालाक लोग नुकसान उठाते हैं। इब्लीस वहां पर बहुत चालाक था, शरीर उसमें समा गया, इब्लीस उसमें समा कर उसने आदम और हवा को वर्गलाया, आदम और हवा को वर्गलाया, और उनकी लाइफ में गुनाह आ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बागे अदन के अंदर सब कुछ मौजूद है, वहां पर अब दरिंदगी नहीं है, वहां पर सांप जो है वो ढसता नहीं है, और सांप पेट के बल भी नहीं चल रहा। खुदावन ने जब उसे सजा दी, खुदावन ने जब उसे कहा कि अब तू खाक चाटेगा, और खाक उसकी खुराक नहीं थी, खुदावन ने उसे सजा दी कि अब तो क्या करेगा, पेट के बल चलेगा और तो खाक चाटेगा, और बागे अदन में से आदम और हवा को बाहर निकाल दिया। अब जब बागे अदन में से हवा और आदम बाहर आए हैं, और बागे अदन में से सारे चरिंद परिंद जानवर हैवानात सारे बाहर निकाल दिए गए, और खुदावन ने एक बात वहां पर कही, आदम से क्या कहा कि तेरे सबब से जमीन क्या हुआ, लानती हुई। जैसे ये जमीन लानती हुई, जैसे ये जमीन पर गुनाह हुआ तो दरिंदगी जानवरों में काम करने लगी, दरिंदगी इंसानों में काम करने लगी, और उस गुनाह का रिजल्ट क्या आया कि आदम के 2 बेटे जो थे उनमें से एक कत्ल हो गया। क्या हुआ जी? दरिंदगी क्या करने लगी, दरिंदगी काम करने लगी। अब बागे अदन की दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जमाना नूह में। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? जमाना नूह में क्या हुआ? जमाना नूह में खुदावंद ने हुक्म दिया, सारे चरिंद परिंद जानवर हैवानात सब कुछ 2-2 चले जाए। कहां पर जी? नूह के पास कश्ती। अब बकरी वहां पर भी है, अब बछड़ा वहां पर भी है, बैल भी वहां पर है, सांप भी वहां पर है, आजदहा भी वहां पर है, सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कश्ती के अंदर दरिंदगी नहीं है। अब शेर को खाने के लिए वहां पर इंसान भी मुयस्सर है, शेर नूह को भी खा सकता है, उसके साथ जो बाकी 8 जाने वहां उनको भी खा सकता है, वो बकरी को खा सकता है, वो बैल को खा सकता है, वो बछड़े को खा सकता है, वो बर्रे को खा सकता है, लेकिन वहां पर बर्रा भी है,
वहां पर चिड़िया भी है, हर तरह का जानदार जो है वो कश्ती के अंदर है, लेकिन वहां पर दरिंदगी क्यों नहीं? वहां पर दरिंदगी क्यों नहीं है? कलाम खुदा में लिखा और बारिश होने लगी और खुदावन ने सबको हुक्म दिया नूह कि तेरे पास सब जानदार रहेंगे और तुमको कश्ती में सवार कर ले। जैसे वो कश्ती में सवार हो गए और खुदावन ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब उनमें दरिंदगी क्यों नहीं? खुदावंद की नजर में आसमान भी पाक नहीं। बेटी ने सवाल किया था कि आसमान कितने? 7 या 3 आसमान है। कलाम खुदा में एक नबी कहता है कि मैं खुदावंद में यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया, खुदावंद की हजूरी में। जब रैप्चर होगा, जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह बागे अदन की तरह माहौल को क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? कायम करेंगे। वहां पर दरिंदगी ना होगी, वहां पर बड़ा गम ना होगा, वहां पर मौत ना होगी, वहां पर आहो नाला ना होगा, वहां पर खुदा और उसका इरफान होगा, यानी कि खुदावंद का जलाल होगा। आज की जो आयत हमने पढ़ी, पुरअमन बादशाही, पुरअमन बादशाही, हम खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन पर बड़े खुश होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद की आमद के लिए हम बहुत से रुपया पैसा खर्च करते हैं खुदावंद के लिए, खुदावंद की हुजूर बंदगियां की जाती हैं। लेकिन अगर हमारी लाइफ में दरिंदगी है, अगर हमारी लाइफ में गुनाह है, अगर हमारी लाइफ में वही लड़ाई झगड़ा है, अगर हमारी जुबानों पर गाली गलोच है, अगर हम क्रिसमस के रोज नशाबाजी करते हैं, अगर हम क्रिसमस के लोग रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हम खुदावंद के प्लान के अंदर नहीं है। बागे दन के अंदर क्या था जी? अमन, सुकून, सलामती। वहां पर ये शेर आदम के पास आ सकता, लेकिन आदम को खा नहीं सकता। वहां पर इफ्फी जो है, जो बड़ा सांप जो आजदहा है, वो आदम के पास आ तो सकता, लेकिन उसे निगल नहीं सकता। वहां पर भेड़िया भी है और बर्रा भी है, लेकिन यहाँ पर भेड़िया बर्रे को खा लेता है। आप जब टीवी पर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि एक शेर एक हिरन के पीछे भागता, तो आप बड़े गौर से उसे देख रहे होते हैं, और जब हिरन भाग जाता तो आप शुक्र करते हैं, शुक्र भाई बच गया। ठीक है, ठीक है, शुक्र जनाब बच गया। अगर शेर देते चढ़ जाता तेन खा जाना। हम टीवी बंद कर देते हैं, अपने बच्चे ने कहने इधर आ भाई, किलो मुर्गी लेके आ, किलो मुर्गी लेकर आ। क्या हमें हिरन की जान की फिक्र, उस मुर्गी की जान की फिक्र नहीं? क्या कहते हैं? बताएं मुझे। उस मुर्गी की जान की हमें फिक्र नहीं है। वो जो दरिंदगी उसके मुंह के अंदर, वो जो हिरन का ताकुब कर रहा है, वो जो हिरन का पीछा कर रहा है, वो जो बैल का पीछा कर रहा है, वो जो उसको अपनी खुराक बनाना चाहता है,